140 करोड़ गवर्नमेंट को वापस चले गए, 70 करोड़ किसी की जेब में चले गए। यहाँ पे कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए कि 1027 करोड़ हम किस तरीके से खर्चा करेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्ट लेके अगर इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि आइए साल भी 500 करोड़ वापस चले। वो तो मैं हाइयर एंड पे बता रहा हूँ, अगर हम इंटरेस्ट ले तो वो हो सकता है उससे ज़्यादा भी वापस चले आए। तो मैं माइनॉरिटी कमीशन के तहत रिव्यू मीटिंग शुरू कर दिया हूँ। नए स्कीम बता रहा हूँ जिसमें पैसा खर्चा करना चाहिए माइनॉरिटीज के लिए। आप लोग भी अपना इंटरेस्ट लीजिए, आपको हक है। RTI के अंदर आप लोग एप्लीकेशन डालते जाइए, हर दिन एप्लीकेशन डालते जाइए कि भाई माइनॉरिटी फाइनेंस का बजट कितना खर्चा होगा, उर्दू एकेडमी का कितना खर्चा करे, उर्दू घर जो ओल्ड सिटी में बन के 3 करोड़ के खर्चे के बाद आज 2 साल से खाली रुका हुआ है, इसलिए कि भाई नाम की तजवीज़ नहीं, वहाँ पे भी एक आप लोग नुमाइंदगी करिए और उसको जल्द से जल्द खोलिए। वहाँ पे 2 ऑडिटोरियम है, ये सब फंक्शन जो आप पैसे लेके आज कर रहे हैं वहीं कर सकते हैं। बड़े अच्छे ऑडिटोरियम बने हुए हैं, तो मैं भी उस पर जोर लगा रहा हूँ, आप लोग करिए। मक्का मस्जिद के जनरेटर के लिए 50 लाख सैंक्शन में से 2 साल पहले लास्ट ईयर का बजट वापस चले गया, क्योंकि वहाँ के डिपार्टमेंट वाले उसका कोटेशन हो नहीं। यह साल बजट फिर दिया गया, अब तक लगे नहीं, रमजान चलते हैं। तो ये सब फेलियर किसका है? फेलियर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है और उसके कंसर्न जो मिनिस्टर है, उनका जो इंटरेस्ट नहीं लेने से आज वो सब प्रॉब्लम आपके सामने है। तो आप लोग आगे बढ़िए, गवर्नमेंट के तक पहुंचिए, पहुंच के आपका हक मांगिए, गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर फराम करें। तो अगर एक बच्चा भी एप्लीकेशन देता है कि मुझे पढ़ाया नहीं जा रहा है तो हम एक्शन ले सकते। एक साहब आया आके बोले माइनॉरिटी स्कूल है महबूब नगर में, मेरा टैक्स सबसे ज़्यादा है। मैं बोला भैया आप एक काम कीजिए, माइनॉरिटी कमीशन को एक एप्लीकेशन दीजिए, बाजू आजू के टैक्सेस के रसीद लगा दो। मैं केस बना के देखा गायब हो गया है। कल एक साहब आए गोलकुंडा से, बोले स्कूल जो है ग्राउंड में पढ़ाया जा रहा है, मैं हमारी टीम को भिजाया। एक ही दिन में स्कूल का जो फोटो आप ही देखे होंगे, सियासत के बारे में, आपके हाउसिंग स्कीम के बारे में हम इन्फॉर्मेशन पूरा आपको अपलोड करके देंगे। सिर्फ आपको पहुँचाना है, जो लोग आगे पूछेंगे उन तक देना है। तो इस तरीके से कम्युनिटी रिस्पॉन्ड करती है तो बहुत कुछ काम हो सकता है। और आने वाले दिनों में 1 साल 2 साल में हम काफ़ी चेंज आ सकते हैं और ऑफिसर्स को भी जगा सकते हैं, हमारे हक मांग सकते हैं और हक के लिए लड़ सकते हैं। और बेसिकली हमको करना इतना ही, इससे हट के करना नहीं है। हक के लिए आप लड़ना है, हक को हासिल करना है, और जब प्लानिंग होती है तो अपने हक के लिए पोजिशन बनना है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो हर चीज़ आपको आसान हो जाती है। उसी तरीके से मैं आपको स्कूल मैनेजमेंट को यही बता रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं, ना आपको जेल में डालेंगे, ना आपके स्कूल बंद होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मगर ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर ले आप वापस बैठ जाओ, ये भी नहीं हो सकता। आप लोग बैठिए, पॉलिसी बनाइए, पॉलिसी में तब्दीली होना है तो मैं उसके लिए आपको रिकमेंड करने तैयार हूँ। अगर आप ये बोलते रहेंगे न्यू सिटी एरिया में 1000 गज जमीन के स्कूल है, मैं उसका में 500 गज पे अलाउ करिए, ठीक है, बिल्कुल जस्टिफाइड है, बात करेंगे। आप बिल्डिंग वहाँ पे 2000 स्क्वायर फीट है, मेरे को 1500 स्क्वायर फीट अलाउ करिए, वो भी बात करेंगे। मगर आपके पास बिल्डिंग नहीं है, आपके पास प्रोविजन नहीं है, आप लोग नहीं स्कूल चलाने दो, कमाने दो, वो भी नहीं है। वहाँ पे भी हमको रुकावट लाना है, बच्चों के इंटरेस्ट में, पेरेंट्स के इंटरेस्ट में। वहाँ पे आप लोग को कॉपरेट करना है और अपने मैनेजमेंट जो इस तरीके से चला रहे हैं उनको भी कन्विंस करना है। उनको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, वो भी हम माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन स्कूल्स के लिए भी प्रोविजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
1 लाख का बजट छोटे स्कूल, एक और सॉफ्ट बोर्ड के तौर पर जो बिल्कुल गरीब बस्तियों में स्कूल चला रहे हैं, वहाँ पे हम दे सकते हैं। और वर्कफोर्स की जमीन तो वो ऐसा पड़ी आप स्कूल उसमें डालिए, रेंट पे देखिए, और लोग आप चुने कोशिश करके आप एप्लीकेशन डालिए। अगर एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट होगा तो माइनॉरिटी कमीशन की रुकी हुई है कि उनको रेंट भी मिलेगा, वर्कफोर्स को जमीन भी प्रोटेक्ट होगी, एक नई काम भी मिलेगा। आप हर जगह पे जमीन मौजूद है, मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ लोग बोल रहे हैं वर्कफोर्स की जमीन है, वर्कफोर्स की जमीन है। कल मैं कारवान में गया तो 16 एकड़ जमीन वर्कफोर्स की पड़ी हुई है खुद ही वहाँ पे। उसी तरीके से चादर घाट के आगे गए तो ये भी वर्कफोर्स की जमीन है, मरकपेट के पीछे भी वर्कफोर्स की जमीन है। आप लोग लीजिए, रेंट पे लीजिए, खरीद तो नहीं सकते, बेच नहीं सकते, रेंट पे लीजिए, 3 साल के लिए लीजिए, बाद में रेंट बढ़ा के एक्सटेंड फुल परमानेंट लगा सकते हैं और एक वर्कफोर्स की जमीन भी आप प्रोटेक्ट करते हैं। और वर्कफोर्स मतलब काम ये है कि आइडेंटिफाई आपको करना है, वहाँ आपको कोई नहीं बोलेंगे हमारी ये है लीजिए। मयूर नगर में 100 एकड़ हर जगह है, कहीं नहीं है उसके नहीं है, आपको सिर्फ कोशिश करना है, आप कोशिश करिए। वो भी एक प्रपोजल आगे बढ़ाइए, जैसा सोलकुंडा में बात की जो गवर्नमेंट स्कूल शिफ्ट हो रहा तो वर्कफोर्स की जमीन है, आप प्रपोजल बना के दीजिए रेंट पे, वही स्कूल पे शिफ्ट हो रहा वहाँ पे स्कूल डालिए, म्यूनिसिपल स्कूल तो कोशिश करें तो काफ़ी काम हो सकता है और हम आपको सपोर्ट करने तैयार है। आप बिल्कुल मायूस होने की जरूरत नहीं है, आप तो मैनेजमेंट से गुजारिश कर रहा हूँ और कोई ऐसा काम नहीं होगा जहाँ मुश्किल लगेगी। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश से मैं आपको ये भरोसा दिला रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब से मैं खुद बात करूँगा और मैं समझता हूँ कि मेरे चीफ मिनिस्टर साहब आंध्र प्रदेश जो है कई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें माइनॉरिटी के स्कूल बंद हो जाए, इसकी खुद कोशिश है उन्होंने। यहाँ तक कि आप लोगों के पास फैसिलिटेटर ये है जो बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए, यहाँ तक कि स्कॉलरशिप के अंदर बजट भी रिलीज करे हैं। कुछ आगे पीछे जरूर हो रहा है क्योंकि स्टेट के हालात वैसे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन वैसा है, मगर कहीं भी आप लोगों के साथ आपके हक के खिलाफ काम किए हुआ, मगर कोई इलीगल काम कर रहे हैं तो उसको भी बचने के लिए बचाने के काम नहीं है, वो भी मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ। अगर कोई काम इलीगल है, टीचरों को सैलरी नहीं दी जा रही, बच्चों को सही फैल जाएंगे, तो इस तरीके से माइनॉरिटी कमीशन का रोल इसमें काफ़ी हो सकता है। मगर हम जब भी एक्ट कर सकते हैं जब आप हमको पिटीशन दें, अखबार में जो रिपोर्ट है, आप गोलकुंडा स्कूल की रिपोर्ट अखबार में आई थी, मैं एक्ट किया, इमीडिएट 3 दिन के अंदर स्कूल नहीं जिंदगी शिफ्ट हो गया, पानी का प्रोविजन हो गया, बच्चों को इस तरीके से सही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग आगे बढ़िए, डरने की जरूरत नहीं है, आप हफ्ते और हम आपके साथ हैं और मैं हमारे अनुसार वह जो वक्त जो एक्टिव है और कम्युनिटी का काफ़ी काम कर रहे हैं, मीटिंग के बजाय एक डिस्कशन करते हैं जहाँ पूरे मैनेजमेंट के टेबल पर लाइए और मैं गवर्नमेंट के काम हो सकता है और आप लोग की मसले सॉल्व हो सकते हैं। आने वाले साल के लिए तैयार है, इस तरीके से कोशिश आप डिस्कस करिए और आप लोग जो भी करेंगे होगी और मैं आपके साथ बात के बोलते हूँ। और क्योंकि मुझे और एक मीटिंग है, मैं आपसे ज़्यादा लेकर आ रहा हाजिर सबको फिर एक बार बता दूंगी जिस तरीके की यहाँ की मीटिंग्स में उसका लबाब यही है। एक बहुत अच्छा शेर है कि देखा है कि जागी हुई कौमों के दिलावर हम छीन लिया करते हैं, मांगा नहीं करते। लेकिन यहाँ मांगने की जरूरत नहीं है, जो दिया जा रहा है वो भी वापस हो रहा है। अगर 100 वापस हुए तो हमारी कोताही है, हमने कितने दफा उसको परस्यू किया ये हमें देखना चाहिए। मैं आवेद साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारे दरमियान मौजूद है और बड़ी ही हिम्मत के साथ हमारे मसाइल को सुना और सरपरस्ती के लिए तैयार है। इंशाल्लाह रेफर सोसाइटी की जानिब से मैं कोशिश करूंगा कि मैनेजमेंट और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जैसे आप हिदायत दें, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द मीटिंग कंडक्ट करेंगे। और मैं जनाब रियाज साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आज इस महफिल पे शुक्रिया अदा करें ताकि इख्तिताम को पहुंचे। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से और सारे करस्पॉन्डेंट्स की तरफ से और सारे एजुकेशन की तरफ से महमूद साहब MLC और मोहतरम आरिफ रसूल खान साहब चेयरमैन तरफ से जो तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हमको 1 साल तक इंशाअल्लाह कोई भी स्कूल बंद ना होने की जो तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है वो अब काफ़ी हमारे स्कूल हिम्मत अफजाई हुई है। इंशाअल्लाह हम मशकूर हैं, वो ममनून है। आप सबको इंशाअल्लाह हमेशा आपका ताउन हमारे साथ रहेगा। जानिब से जो स्कूल एजुकेशन पे जो सेमिनार किया गया काफ़ी अच्छा सेमिनार था और काफ़ी स्कूल और अनएडेड स्कूल्स के हैं और जो अनरिकग्नाइज्ड स्कूल्स भी हैं और उनकी क्या खिदमत है, उनसे क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ये पता चला है। और मैं बहुत जल्द एक मीटिंग
ऑर्गेनाइज करूँगा और अरेंज करूँगा, जिसके अंदर ये प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट और जो स्पेशली जो स्कूल स्लम एरिया में काम कर रहे हैं उन सबको हम दावत देंगे और साथ ही साथ आला ऑफिसरों को भी हम वहाँ पे बुलाएंगे और ये जो मसले हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उस पर बातचीत करके कुछ ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिसमें स्कूल्स भी चलें, बच्चों को भी सही तालीम मिले और बच्चों को सही एटमॉस्फेयर मिले, सिक्योरिटी मिले वहाँ पे, और जो छोटे बच्चों को जो ज़रूरी होती है साफ़ हवा और शायद कि माइनॉरिटी इदारों में जो हेड है वो आज मौजूद नहीं है। मैं खुद भी ये बात से काफ़ी परेशान हूँ और मैंने माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन बनने के बाद ये चीज़ गवर्नमेंट में नोटिस में लाया हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ पे ऑफिसरों को अपॉइंट किया जाए और चीफ मिनिस्टर साहब से पर्सनल भी मिलकर नुमाइंदगी करने के लिए आज कल मैं अपॉइंटमेंट पूछा हूँ कि ये जो ऑफिसर्स नहीं होने से जो इदारे सही नहीं चल रहे और वहाँ पे बोर्ड नहीं होने से इदारे सही नहीं चल रहे, उसको दूसरे अगर इदारे से भी अगर ट्रांसफ़र करना पड़े तो करके यहाँ पे लेके आए। यहाँ तक मुझे मालूम है कि आज नदीम साहब IAS जो आदिलाबाद के कलेक्टर थे उनको ट्रांसफ़र करके प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर बनाया गया, वो आज चार्ज ले रहे हैं, उनको मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। और अगर आज चार्ज ले लिए हैं तो दूसरे जो इदारे हैं जैसा कमिश्नरेट, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यहाँ पे जल्द से जल्द आने वाले हफ्ते में हम अच्छे ऑफिसरों को वहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे। और ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरी भी नहीं है, हमारे मिनिस्टर माइनॉरिटी वेलफेयर की भी है अहमदुल्ला साहब की, मैं उनसे भी नुमाइंदगी करूँगा, उनको भी नोटिस में लाऊंगा कि इस तरीके के सवालात को उठाएँ। आप कोशिश करके अच्छे ऑफिसरों को यहाँ पे लाइए और लाके यहाँ के काम जो चल रहे हैं उसको रिव्यू करिए। दूसरी चीज़ जो बजट के बारे में है, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो किरण कुमार रेड्डी साहब को एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग बजट दिए हैं 1,057 करोड़ का, ये बजट देना एक हिस्सा है, खर्चना एक हिस्सा है। खर्चना हमारा काम है, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का काम है, माइनॉरिटी कमिश्नरेट का काम है, माइनॉरिटी मिनिस्टर को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए और इसकी मॉनिटरिंग करना चाहिए हर महीना कितना बजट खर्चा हो रहा है, कौन से स्कीम चल रहे हैं, कौन से स्कीम्स में और बजट की ज़रूरत है, कौन से स्कीम्स उठ रहे हैं। और जहाँ पे भी ज़रूरत है कम्युनिटी के दानिश्वर लोगों को, सोशल एक्टिविस्ट को और एजुकेशनिस्ट को, इनको दावत देके एक मीटिंग बुला के नए नए प्रोग्राम्स लेके गवर्नमेंट के सामने लेकर आके ये बजट दिसंबर तक ही ख़त्म कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। जो वेलफेयर बजट है, सैलरीज का बजट तो मार्च तक रहेगा वेलफेयर, क्योंकि आखिरी महीने में यूजुअली बजट उठ जाता है, तो मैं उनसे भी बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर एक बार उनसे भी बोलूँगा कि ये बजट के ऊपर खास तौर पर इस साल एक भी रुपया वापस ना जाए अनस्पेंड। इस तरीके से लास्ट ईयर 150 करोड़ तक वापस कर दिए, जब डिमांड रहा तो वहाँ डिमांड ही नहीं रहा तो रिलीज कैसा होगा। बजट डिमांड पे रिलीज होता है, जब डिमांड होता है तनख्वाह देना रहा तो बजट इधर से भी लाके तनख्वाह दी जाती है। डिमांड जब होता है तो उसको प्रपोजल बना के गवर्नमेंट तक पहुँचाना है और उसके लिए डिमांड लेना है। यहाँ पे वो डिमांड का काम नहीं हुआ है, उसकी तरफ से बजट लैप्स हुआ और ये साल कम से कम हमारी कोशिश होगी कि बजट ना लैप्स हो और पूरा अमाउंट पहुँचे जब तक पब्लिक तक। और इसके लिए जो 1027 करोड़ के प्रोविजंस है वो रफ प्रोविजंस रहते हैं, जो बजट में दिया जाता है रफ प्रोविजन दिए जाते हैं, उसके बाद हमें प्लान करके उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन में ऑफिसर्स का और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का बहुत बड़ा रोल होता है और जो कम्युनिटी के NGO ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। सब लोग उनके साथ काम करें, छोटे बजट को पूरा कम्युनिटी के वेलफेयर में तैयार कर सकते हैं। आपको 2 मिनट अगर माइनॉरिटी कमीशन में कोई कंप्लेन है तो इमीडिएट में इंक्वायरी ऑर्डर करेगा। एक अभी इसको मगर माइनॉरिटी कमीशन में जो भी कंप्लेन दी जाती है माइनॉरिटी कमीशन के प्रोफार्मा में देना है, वाइट पेपर पे वो प्रोफार्मा हमारे पास मौजूद है। अगर वो साहब को बोलिए मैं से मिलकर वो कंप्लेन करूँ और इमीडिएट उसको इंक्वायरी करता हूँ। आज जैसा एक किसी दोस्त हमारे सिंह साहब के रिप्रेजेंटेटिव आके कंप्लेन दिए थे कि हमारे 2 साल की स्कॉलरशिप मिल गई, आज भी नोटिस और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के मार्केटिंग नहीं दी गई। इस तरीके से आपके चैनल के थ्रू मैं सब तक अपील करना चाह रहा हूँ कि स्कॉलरशिप केसेस में अगर कहीं स्कॉलरशिप आपको नाहक नहीं दी जा रही है तो आप माइनॉरिटी कमीशन को रुजू होइए, आप उस पर बराबर उसकी इंक्वायरी करवाएंगे। अगर कोई ऑफिसर इसमें गबन कर रहा है तो गवर्नमेंट को रिकमेंड करिए उसके खिलाफ सबसे सख्त कम से कम 450 बच्चे हैं उसकी लिस्ट पर नहीं मिला। बिल्कुल आप उनको आपके चैनल के थ्रू एक मैसेज दीजिए, क्योंकि मैं यूजुअली नहीं दे सकता हूँ। आपके चैनल और सब चैनल पे मौजूद है, मैसेज दीजिए कि ऐसे बच्चे माइनॉरिटी कमीशन को रुजू हों। अगर माइनॉरिटी कमीशन के दफ्तर तक नहीं आ सकते हैं तो रजिस्टर्ड पोस्टल हमें कंप्लेंट दे सकते हैं। आगे
पर्पस के लिए अगर माइनॉरिटीज़ के स्कूल इस्टेब्लिश करना है तो आप मैं उसके अगर मंशा है वक्त स्कूल एजुकेशन अगर होता है ज़मीन में तो बराबर स्कूल के लिए लीज दी जा सकती है या वक्त खुद स्कूल भी लगा सकते हैं। तो आप लोग क्या है थोड़ा इसमें इंक्वायरी कीजिए, यहाँ पे जो ज़मीन है वक्त बोर्ड में जाके मिलिए और बोलिए हम स्कूल लगाना चाह रहे हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, मुस्लिम्स के लिए, और अगर मुस्लिम्स के लिए स्कूल लगाना चाह रहे हैं और सोसाइटी अगर मुस्लिम्स की है और बराबर हमारी कोशिश ये है कि एक अरबी ज़बान जो है उसको अगर पीछे बैठ के आ रहे हैं अगर हम देखते हैं तो नर्सरी में जो बच्चा रहता है तो उससे कम में वो अरबी अरबी ज़बान से समझ सके वो तो अरब से मालूम ये तो कौन सा बोले सो डायरेक्ट कुरान के सुनने और बोला ना अरबी ज़बान सिखाई है। और दूसरा सब्जेक्ट हमारा ये है कि अगर हम अरबी में बात कर रहे हैं चाहे अरबी ज़बान क्या है इनको भी सिखाएंगे, हमको डायरेक्ट उनको बोले लैंग्वेज इधर आ जाओ अगर उर्दू में गाड़ी जाते तो अच्छी बात देखेंगे कि हम कितने स्टूडेंट्स को अरबी पढ़ने बोलने हमारा एक इसका सिलेबस तैयार लागू कर दिए जो सबसे बड़ा प्रोग्राम हमको उसके बाद खड़कल वाले खड़कल वाले आके सियासत में बराबर सब फिर बोले सिलेबस का 20 साल से सिलेबस थी, फिर उसके बाद अब जो चल रहा है में थोड़ा सा कुछ वो है अंडरस्टैंडिंग रिपीटेड वर्ड्स होते हैं उसको तकलीफ से एक्शन से और मानों के साथ पढ़ा है बच्चे को इतना समझ में आ रहा है प्रॉब्लम क्या है। दूसरी चीज़ हो रही नाम पढ़ने से वाले अगर इसका सिलेबस आपके पास तैयार है, टीचर्स कितने तैयार हैं, कितने स्कूलों को दे सकते हैं, सिलेबस कितने स्कूलों को देते हैं, इस तरह एक इंग्लिश की इतनी बुक छपी तो हर स्कूल के अंदर बंडल स्पेस में लगते, लेकिन हमारे स्पेस के लिए जाते ही जब तक कि प्रैक्टिकल वर्क नहीं करिए किसी चीज़ का फील्ड वर्क नहीं करिए ये सब चीज़ें मेरी अपनी नज़र में इतनी सूट बन नहीं जितना कि नहीं आप लाइए मैं कल से अपने अगर हम मेहनत नहीं करें आप कुरान से कोई इस बात को भी तुम्हारा मतलब कोई भी चीज़ जिस दिन कोई बोला सेकंड डे से क्या बच्चा क्या जाफर नहीं जाफर के बाद यूनिवर्सिटी चल रही यहाँ पर आप देख रहे हैं और कब से कितने दिनों में देखते हैं कितने वो जून चले गया या जुलाई चले गया फिर एक साल का ये सिलेबस का सिलेबस जबान नामा यही कर रहे हैं गया हुआ और हम ये कोशिश प्रोग्राम हम ये चाह रहे हैं कि ये प्रोग्राम इसके बाद आप जहाँ जाना है किस हिसाब से
लगाने के खुशी खुशी रहते हैं, सेंटार इधर लगा लेते हैं, टोपी खिलाओ देते हैं, अरे अलग भी पड़ा तो नहीं 14 साल के बच्चों को झंडिया बनाते थे इस तरह से करना है तो स्कूल वालों के ऊपर तो करते रहना 40 साल के तो कोशिश करें 4 साल में आप लोगों ने मदरसे देखो साहब 40 बच्चे आ गए ना बिल्डिंग बन जाए नहीं कोई भी चंदा देते आप लोग स्कॉलरशिप देते दुकान में यार लिखते रखो ना कि चंदा फॉर्म से भर के देना